दोस्तों नमस्कार। अगर आप होम लोन या किसी और तरह के लोन की बढ़ रही दरों से परेशान हैं तो आपको राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दरअसल देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी कमेटी वित्त वर्ष 2023-2024 की पहली बैठक कर रही है। 3 अप्रैल यानी आज से बैठक शुरू हो गई है और 6 अप्रैल को बैठक में लिए गए फैसले का ऐलान होगा। तो बढ़ी हुई महंगाई दर को देखते हुए जानकारों का मानना है कि इस बैठक में आरबीआई एक बार फिर से रेपो रेट में 0.25% का इजाफा कर सकता है। जानकारों का मानना है कि रिटेल महंगाई के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक इस मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट में 0.25% की एक और बढ़ोतरी का फैसला कर सकता है। हालांकि यह मई 2022 से शुरू हुई रेट हाइक साइकिल में आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई पिछले साल मई से अभी तक रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट यानी 2.50% का इजाफा कर चुका है। अभी आरबीआई का रेपो रेट 6.50% है। रेपो रेट यानी बैंक आरबीआई से जिस दर पर कर्ज लेते हैं वह रेपो रेट होता है। तो जब आरबीआई रेपो रेट में इजाफा करता है तो बैंक भी लोन की ब्याज दरों में इजाफा करके उसका बोझ अपने ग्राहकों पर डाल देते हैं। अब सोचिए कि अगर आपका बैंक भी होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% का इजाफा कर दे तो आप पर कितना बोझ बढ़ जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह सिर्फ उदाहरण के लिए है। मान लिया आपने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए 8% सालाना ब्याज के हिसाब से लिया है तो अभी आपकी ईएमआई 16,729 रुपये बन रही है और आपको कुल 20,14,912 रुपये ब्याज देना होगा, जबकि कुल पैसा जिसमें कि ब्याज और मूल राशि दोनों शामिल है 40,14,912 रुपये चुकाना पड़ेगा। अब अगर होम लोन पर ब्याज 0.25% बढ़कर 8.25% सालाना हो जाए तब आपकी जेब पर कितना असर होगा। तो 20 साल के लिए लिए गए 20 लाख रुपए के होम लोन पर ईएमआई 17,041 रुपये बनेगी, यानी हर महीने आपकी जेब पर 312 रुपये का बोझ बढ़ेगा। इस हिसाब से आपको 20,89,915 रुपये का कुल ब्याज, जबकि कुल पैसा जिसमें कि ब्याज और मूल राशि भी शामिल है 40,89,915 रुपये चुकाना होगा, यानी कुल मिलाकर आपके ऊपर 75,003 रुपये का बोझ बढ़ जाएगा। आपको बता दूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित महंगाई जनवरी में 6.52% और फरवरी में 6.44% पर रही है। खुदरा मुद्रास्फीति का यह स्तर आरबीआई के 6% के संतोषजनक स्तर से अधिक है। इसलिए जानकार का मानना है कि आरबीआई अप्रैल की बैठक में रेपो रेट 0.25% बढ़ा सकता है, जिसका खामियाजा लोन लेने वालों को उठाना पड़ सकता है। फरवरी की बैठक में भी एमपीसी ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद बैंकों ने लोन महंगे कर दिए थे। हालांकि एमपीसी की बैठक में मौद्रिक नीति से जुड़े तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की व्यापक समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो 6 अप्रैल का इंतजार कीजिए। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।